श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के YouTube चैनल शिव वास्तु एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो वास्तु की एक ऐसी परंपरा पे आधारित है जिसको आजकल हम सब कहते हैं एडवांस वास्तु, रेमिडल वास्तु, बेसिक वास्तु। एक्चुअली वास्तु के अंदर ऐसा कुछ भी होता नहीं है। कोई बेसिक वास्तु भी नहीं होता, कोई एडवांस वास्तु भी नहीं होता। वास्तु सिंपली शास्त्रोक्त शब्द है। वास्तु यानी जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह में जहाँ हम वास करते हैं, जहाँ पे हम व्यापार करते हैं, उसका सिंपली शब्द है वास्तु। और इसको हम कहेंगे एडवांस वास्तु, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर हम ऐसा कहेंगे कि ये बेसिक वास्तु है, वो भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हम बात करेंगे तो ऐसी परंपराओं पे बात करेंगे जिसको शास्त्रोक्त रीतों से हमको समझाया गया है। जब भी आप कोई मकान परचेस करते हैं, फैक्ट्री परचेस करते हैं, तो सबसे पहले एक लैंड होती है। लैंड में हमेशा भूमि को देखा जाता है। भूमि के टेस्ट होते हैं विभिन्न प्रकार के वैदिक पद्धति के अनुसार, कि भाई भूमि में खड्डा खोद के पानी भरा जाता है, भूमि में कुछ ऐसे प्रयोग करके शल्य दोष देखे जाते हैं, और इसके साथ साथ भूमि में ऐसे विधि विधान करके वहाँ की भूमि को शुद्ध किया जाता है। फिर दूसरा एक वास्तु इस तरह से हम देखते हैं शास्त्रोक्त, जब उस भूमि पे हम घर फैक्ट्री बनाते हैं तो वहाँ पे बनने के टाइम पे जो वास्तु के नियम हैं, जैसे ईशान कोण में खुली जगह छोड़ना, ईशान कोण में जल का स्थान रखना जमीन के अंदर, वहाँ पे शौचालय, सीढ़ी या रसोई घर का निर्माण नहीं करना, ये एक वास्तु होता है। फिर होता है वास्तु के कलर्स, कि वहाँ पे कौन सा कलर करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी एक पार्ट ऑफ वास्तु ही है। अब दूसरा वास्तु जो होता है वो होता है वहाँ के देवताओं का वास्तु। जब जब हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम नींव की खुदाई करते हैं। नींव खुदाई की भी पूजा एक अलग कंसेप्ट है। उसकी पूजा खत्म होने के बाद हम प्रॉपर महीने के अंदर हमारे घर का बांधकाम यानी कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। सी लेवल तक कंस्ट्रक्शन बढ़ता है तो वहाँ पे कई देवताओं का वास होता है। उससे अगर लिंटल लेवल तक कंस्ट्रक्शन आता है तो वहाँ पे और देवताओं का वास होता है। फिर उस वास्तु की जब स्लैब छत डाली जाती है तो 45 ऊर्जा क्षेत्र का वहाँ पे वास होता है। अब ये 45 ऊर्जा क्षेत्र क्या है, जिसको हम एडवांस वास्तु के नाम पे समझते हैं, बट ये शास्त्रोक्त टर्म है, इसके अंदर कोई एडवांस वास्तु नहीं होता। ये तो वास्तु का परम भुक्त अधिकार है, नियम है कि 45 वास्तु को अगर हम नहीं समझेंगे तो वास्तु कर नहीं पाएंगे। पर क्या होता है कि हम जब फ्लैट का वास्तु करने जाते हैं, रेडीमेड मकान का वास्तु करने जाते हैं, तो तब हमें ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता कि हम 45 वास्तु पे बात करें, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका होता है। पर हमारे वहाँ पे शास्त्रों के अंदर ऐसी पूजाएं होती है, ऐसे यज्ञ होते हैं, नई फैक्ट्री बनाने के बाद में, नया घर बनाने के बाद में, नया फ्लैट लेने के बाद में, वहाँ पे हम परिवारजनों के साथ एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में हम आहुति देते हैं, आहार देते हैं, भोग देते हैं उन 45 ऊर्जा क्षेत्रों को, जो आज मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप किसी फैक्ट्री के ओनर हैं और आपने अभी तक ऐसी कोई भी विधिवत पूजा ब्राह्मणों द्वारा नहीं करवाई, या आप किसी फ्लैट के ओनर है या आपके घर का आपका खुद का घर है, वहाँ पे वास्तु पूजन, भूमि पूजन जैसी विधिवत पूजा आचार्य और ब्राह्मणों द्वारा नहीं करवाई, तो आपको मैं यहाँ से जो बताऊँगा वैसा अगर आप हर महीने, हर हफ्ते, पूनम या अमावस को उस प्रकार की विधि करेंगे तो हमारा विधिवत शास्त्रोक्त वास्तु 45 ऊर्जा क्षेत्र के वास्तु की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। तो ये जो 45 ऊर्जा क्षेत्र है, 45 देवतास फील्ड, वो क्या है उसको समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि एक ये वास्तु की ग्रिड है। यहाँ पे आपको विभिन्न कलर्स दिख रहे होंगे। वहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर हर देवताओं के नाम है, जिसको कहते हैं शिखी देवता। आज हम इस देवता के बारे में बात करेंगे। शिखी यानी शंकर भगवान, शिखी देवता जिनका स्थान है ईशान कोण पे। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही होगी कि एक महाकाय पुरुष इस वास्तु में औंधे मुंह सोया है, जिसे महावास्तु पुरुष कहते हैं। उनका ये जो मस्तक का भाग है वहाँ पे शिखी देवता का वास है, यानी भगवान का वास है। और
इनके विभिन्न शरीर के अंगों पे जो देवता विराजमान है, जैसे यहाँ पे वरुण है, असुर है, शोषा है, पापक्षमा है, रोग है, इसमें 45 एनर्जी फील्ड यानी 45 ऊर्जा क्षेत्र, उसमें 33 ऊर्जा क्षेत्र प्रभु का वास है और उसमें 12 ऊर्जा क्षेत्र है वहां पे दानवों का वास है, यानी देव दानवों का मंडल इस महाकाय पुरुष वास्तु पुरुष पे विराजमान है, जो दंत कथा आपने सुनी होगी। अब जब भी आप हवन करते हैं तो इन देवताओं को याद करके उस हवन के अंदर उनकी आहुति दी जाती है, उनका भोग अर्पण किया जाता है, क्योंकि इन देवता जब तक प्रसन्न नहीं होंगे, ये 45 ऊर्जा क्षेत्र के देवता, तो हम इस घर के अंदर कभी भी सुखमय जीवन नहीं जी पाएंगे, व्यापार समृद्धि से व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी पूजा के साथ साथ वास्तु पुरुष की भी पूजा हो जाती है उस टाइम पे। तो इनकी प्रसन्नता, इस 45 देवता ऊर्जा की प्रसन्नता, तब मिलके हम उस घर में सुख शांति से रह पाते हैं। फिर जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पर्टिकुलर जोन के अंदर, जिसे कहते हैं बेसिक वास्तु, वो कंसेप्ट इस तरह से चालू होता है कि पर्टिकुलर जोन के अंदर शौचालय, किचन या सीढ़ियों का निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई निर्माण हो जाता है तो वापिस उस फील्ड के देवता हमें वापिस कहते हैं दंड देते हैं। जैसे सीखी पद में अगर आपने सीढ़ियां रख दी, किचन रख दिया, यहाँ पे शौचालय का निर्माण कर दिया, द्वितीय पद में, शिखी पद में, पर्जन्य पद में, आप पद में, अदिति पद में, जयंत पद में, तो ये ईशान कोण का समूह है। यहाँ पे जो एनर्जी फील्ड है वो इतनी सकारात्मक है कि यहाँ पे कोई भी एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर नहीं होने चाहिए, नहीं तो वापिस आपको उसी मकान के अंदर, उसी फैक्ट्री के अंदर तन मन धन की समस्या फेस करनी पड़ती है। सिंपली वास्तु है, देवताओं को खुश करो, प्रसन्न करो और अपने घर की ऊर्जा बदलो। चाहे वहां पे टॉयलेट है तो उसको चेंज कीजिए, निर्माण मत करने दीजिए, निर्माण हो गया है तो खास देखिए। ये चीज कोई बिल्डर, आर्किटेक्ट नहीं समझेंगे, वो अपना काम करेंगे, मकान बनाएंगे, हमें ये चीज को समझना है। अगर ये वीडियो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आपके ग्रुप के अंदर, तो उनको ये वीडियो खास भेजना कि ये वीडियो के अंदर जो देवता मैं समझाऊंगा, पूरी सीरीज आएगी 45 ऊर्जा क्षेत्र के ऊपर, तो वो आप खास देखना। अगर आपको भी वास्तु के अंदर ऐसा ही कैरियर आपको भी बनाना चाहते हो और आपकी नॉलेज को और गेन करना चाहते हो, वैदिक वास्तु हमारी जो परंपरा है उसको सीखना चाहते हो, तो हमारी एप्लीकेशन में ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड है जिससे आप अपनी ज्ञान को और बढ़ा सकते हो। यानी हमारी जो एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, वहाँ पे जाके वहाँ पे आप विजिट कीजिए और वहाँ पे जो भी आपको बता रखा है वैसे कोर्स परचेस कीजिए और इस कोर्स में आप अपना कैरियर बनाइए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक के। ईशान कोण में अगर आपने कोई एंटी कलर्स या एंटी एक्टिविटी की है और वहाँ पे शिखी देवता अगर आपसे प्रसन्न है या नाराज है, तो उनकी क्या असर है, क्या शास्त्रोक्त असर है, उनका कौन सा भोग है, उनका कौन सा कहते हैं ना फल फ्रूट है कि जिससे हम उस देवता को भोग लगा के प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको ये खास देखना है आज का एपिसोड, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिखी देवता। तो यहाँ पे आप शिखी देवता का स्थान ईशान कोण में देख सकते हो। तो शिखी देवता ईशान कोण, उत्तर पूर्व कोण, यानी ये नॉर्थ और ये ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व का जो कोण है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वहां पे शिखी देवता का वास है वास्तु पुरुष के मस्तक पर। दिशा है ईशान, उत्तर पूर्व दिशा। तत्व है जल प्लस सूक्ष्म अग्नि चेतना, वहां पे अग्नि की भी चेतना है, इसलिए यहाँ पे मंदिर बनाने के बाद हम दिया करते हैं, जिससे ये ऊर्जा क्षेत्र हमेशा पावरफुल रहेगी। कारक है ज्ञान, अंतर्ज्ञान, मानसिक स्पष्टता यानी क्लियरिटी, फिर भगवान स्पिरिचुअलिटी, और आपको पढ़ाई लिखाई और बिजनेस का ज्ञान और आपके इनसाइड नॉलेज, ये क्षेत्र आपको प्रदान करते हैं। जिस घर के अंदर शिखी देवता की प्रॉब्लम्स आएगी, यहाँ पे शौचालय, सीढ़ी या किचन का निर्माण होगा, ये क्षेत्र अगर आपका कटा हुआ होगा, यहाँ पे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी, तो आपको ये सब चीज़ों की स्पष्टता नहीं मिलेगी। आप क्लियर नहीं रहोगे आपके काम के अंदर, आपको पढ़ाई लिखाई और बिजनेस में जो आपकी विद्या है उसमें निपुणता प्राप्त नहीं होगी, आप हमेशा डिस्टर्ब रहोगे, आपकी हेल्थ की इश्यू भी आएगी, क्योंकि आप डिप्रेशन भी बन सकती है। शास्त्र महत्व, शिव तत्व से
संबंध सूक्ष्म दिव्य शक्ति यानी भगवान शिव की शक्ति वहां पे समाई हुई है। विचार शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का क्षेत्र, वहां क्षेत्र को अगर आप इस ऊर्जा क्षेत्र को आप जितना क्लियर कर रखेंगे तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का पावर बढ़ेगा, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, आपकी ओरा मजबूत होगी, आपकी क्लियरिटी, आपका मन मस्तक एकदम तेज हो जाएगा, जिससे आप जीवन की कोई भी समस्या का समाधान कर पाओगे। घर की दिव्य ऊर्जा का प्रवेश यानी ये दिशा में अगर कोई भी नेगेटिविटी होगी तो घर में दिव्य ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा, जिससे घर के अंदर सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी और वास्तु दोष, ग्रह दोष, भूमि दोष, नजर दोष, हर तरह के दोष आपके वास्तु के अंदर जनरेट होंगे। अगर ये दिशा को, ये देवता की इंपॉर्टेंस आप समझिए। इसलिए कहते हैं ईशान कोण को हमेशा स्वच्छ, सुंदर और पवित्र रखिए। शुभ फल, यदि दोष मुक्त हो तो निर्णय क्षमता मजबूत। शिखी पद यानी ईशान कोण आपका दोष मुक्त है तो निर्णय क्षमता मजबूत, डिसीजन पावर मजबूत होगा। मानसिक शांति एवं एकाग्रता यानी आपकी कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई के अंदर, बिजनेस के अंदर बनी रहेगी। मानसिक शांति, पैसे के साथ शांति का कोई संबंध नहीं है, ऐसी शांति आपको प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए ज्ञान वृद्धि, जो कहते हैं ना पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर शिखी देवता आपके घर के अंदर किसी, कहने का भाव अर्थ है अगर शिखी देवता आपके घर के अंदर किसी भी तरह से ना खुश है, कंस्ट्रक्शन वाइज कोई भी वास्तु दोष है, वहां पे शुद्धता नहीं है, वहां पे कबाड़ रखा है, साफ सफाई का अभाव है, तो आपको इतनी समस्याओं से जीवन में परेशानी आएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम्स देगी अगर ये दिशा में कोई भी प्रकार का दोष है। इसलिए कहते हैं इसको दोष मुक्त रखना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए ज्ञान वृद्धि, ध्यान साधना में सफलता। अगर आपके अंदर दिव्य ध्यान साधना का अभाव है तो आप जीवन के कोई भी समय, कोई भी कष्ट के अंदर डिप्रेशन में आ जाओगे। जीवन में चढ़ाव उतार होता है, पर उसके अंदर अगर आपके अंदर आध्यात्मिक पावर है, स्पिरिचुअलिटी भरी हुई है, आप साधना करते हैं तो आप हर समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस कोने के अंदर जो भी कोई दोष है तो उस दोष को दूर करना है, यज्ञ करवाना है, भोग लगाना है या उनको अर्पण करना है। तो ये आप देखिए कि मकान बनने के टाइम पे ये ऑलरेडी हो चुका होता है, पर जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ये वीडियो है। तो ये है शुभ फल। अगर दोष होने पर भ्रम, भय, मानसिक तनाव यानी भ्रम में रहेंगे, भय में रहेंगे और मानसिक चिंताओं के अंदर रहेंगे, मानसिक तनाव रहेगा। निर्णय में अस्थिरता, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे जीवन चलना है, कोई पूछ निर्णय नहीं ले पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई में बाधा, मेन जो पढ़ाई का सब्जेक्ट है बच्चों की, जो आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे पैसा काम लगता है पर पैसे से अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। पैसा पढ़ाई करने के लिए जरूरी है पर आप अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त करोगे। उसके लिए आपके शिखी देवता का साथ और वो क्षेत्र आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर वहाँ पे दोष होते हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है। आध्यात्मिक रुकावट, अगर जिस घर में आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स आती है, कहते हैं ना धर्म नहीं होता, धर्म ही हमें हर समस्या से बचाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। पैसा ही बचाता है वो मैं नहीं कह रहा, पर पैसा भी धर्म के धर्म, अगर धार्मिक होंगे तो पैसे को आप कैसे यूज करोगे उसकी आपको स्पष्टता होगी। तो धर्म में भी आपको रुकावट मिलेगी अगर वहां पे कोई दोष है तो। शिखी देवता के पद में एक बार फिर मैं आपको शिखी देवता का स्थान बता दूं, जैसे आप समझ सकोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ईशान कोण का जो ये स्थान है उनको कहते हैं शिखी देवता का स्थान। ये वास्तु के अंदर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कुछ वीडियो बना चुके हैं। आज हम एनर्जी फील्ड के बारे में बना रहे हैं, वहाँ के देवताओं के साथ आपको ये वीडियो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको शास्त्रोक्त पता चले कि वास्तु क्या है। शिखी देवता का भोग व अर्पण यानी भोग सामग्री, उनकी आहुति जो यज्ञ के टाइम पे दी होती है। कई कारणवश आप और मैं रेंटेड मकान में गए हैं, ओनर ने पूजा कराई है नहीं कराई है हमें पता नहीं है, हमने खुद ने ऐसा विधिवत आचार्यों के द्वारा पूजा कराई है कि नहीं कराई वो भी हमें पता नहीं है। तो हमारी संस्था द्वारा एक टूल्स रेडी किया जाता है जिसको कहते हैं देवता। उस देवताओं में यज्ञ संबंधित अंदर हम ऊर्जा डालते हैं, ऐसे क्रिस्टल रखते हैं, ऐसी चीजें रखते हैं
ऐसे यज्ञ सामग्री अंदर भरते हैं, फिर उनको आपके वहाँ पे जाके हम इंस्टॉल करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। अगर वो देवता की इफेक्ट आपके घर में पॉजिटिव है तो उधर कुछ नहीं करना, अगर नेगेटिव इफेक्ट आ रही है तो वहाँ पे हमें ये कदम उठाना पड़ता है। इससे रिलेटेड वीडियो की भी आपको एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी है, उसको देखना, जिससे आपको पूरी विधिवत पता चले। तो अब देखिए कि आपको क्या करना है। सिंपली ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, किसी आचार्य को बुलाना नहीं है, किसी कंसल्टेंट को बुलाना नहीं है, खाली ड्राइंग करवा लेना है। ड्राइंग करवाने के बाद पूरी सपोर्ट हमारी टीम करेगी। अब शिखी देवता, जब जब आपको पढ़ाई संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, क्लियरिटी नहीं है, मानसिक तनाव है घर के अंदर, तो शिखी देवता की ऊर्जा क्षेत्र को आपको ढूंढना है, जो संस्था आपको मदद करेगी। वहां पे आपको क्या करना है, पूनम के दिन, सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन, फिर या आप कुछ अच्छे दिन, कुछ वार त्योहार के अंदर आपको यह प्रयोग करना है। महीने में एक बार, साल में 6 बार, साल में 2 बार, वो आप पे निर्भर है। तो मुख्य भोग वहां पे हमें क्या रखना है, मिश्री व मखाने, दूध से बनी खीर और सफेद मिठाई और शुद्ध दूध। आपको एक पान का पत्ता लेना है, वहां पे आपको मिठाई रखनी है, सफेद मिठाई, फिर दूध से बनी खीर का एक प्याला रखना है, मिश्री मखाने को वहां पे रखना है, शुद्ध दूध यानी शुद्ध गाय का, देसी गाय का दूध वहां पे रखना है और उन देवताओं को भोग अर्पण करना है। वहां पे आपको पूजा दरमियान सुगंधित सामग्री, कपूर, सफेद चंदन, गाय के घी का दीपक, यानी पहले पान के पत्ते पे कपूर जला दीजिए, सफेद चंदन से देवता को तिलक कीजिए जो हमारी संस्था आपको देंगे, फिर गाय के घी का दीपक करिए, फिर पान के पत्ते पे इस तरह से भोग रख दीजिए। अन्य अर्पण, सफेद फूल, मोगरा, चमेली या गंगा जल से शुद्ध कीजिए, फूल अर्पण कीजिए और उन देवताओं को इस तरह से भोग अर्पण करने के बाद शिखी देवता की पूजा करनी है। ईशान कोण को स्वच्छ करें, घी का दीपक जलाइए, सफेद फूल और जल अर्पित करें, मिश्री या दूध की मिठाई का भोग लगाए और मंत्र का 108 बार वहां पे आसन बिछा के जाप कीजिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, ओम शिखी देवताय नमः। फिर देखिए उस स्थान पे इस तरह विधिवत अगर आपने पूजा कर ली तो आपके जीवन के अंदर कितनी समस्या को समाधान मिलेगा। बहुत ही सरल विधि है। आपके घर में कोई भी रुकावट है तो ईशान कोण में बैठ के ये प्रयोग कर लीजिए। नहीं समझ आता संपर्क कीजिए, फुल्ली सपोर्ट करेंगे, पीडीएफ सेंड कर देंगे, आपको हर तरह से संस्था सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म का शास्त्र है। शास्त्र का फैलावा, शास्त्र का प्रचार करना ही हमारा संकल्प है। रही बात हमारे बिजनेस की, अगर यहाँ से हमारी कोई भी टीम टेक्निकली कोई वर्क करेगी तो उसका पेमेंट आपसे लिया जाएगा, बाकी ज्ञान का पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।